ओम शांति। शांति वन में आई हुई सभी चारों तरफ से टीचर्स बहनें खास ऐसे दिन पर आई हैं। दादी जी जैसे अभी सुना रही थी, एक एक बड़ों की महिमा, उसमें विशेष दीदी मनमोहिनी का कल भोग का दिवस है। दीदी मनमोहिनी टीचर्स की भी टीचर, उनका रोल भी बड़ा वंडरफुल था। दादी जानकी कई बार आपस में उनकी की हुई रूह रूहान की बातें सुनाती हैं और हमने अपनी आंखों से भी दीदी को देखा। दीदी की परवरिश पाई दादी जी के साथ साथ, और साथ साथ एक विशेष उनके गुण जो आप सब बहनों के अंदर भी अवश्य भरा हुआ है। दीदी हमेशा अपने आप को स्टूडेंट नंबर 1 मानती थी। मेडिटेशन के समय अमृत वेले अवश्य आती और मुरली के समय अपनी नोटबुक और पेन लेकर के नोट्स अवश्य लिखती, और बाद में दादी जी के साथ उनकी जो रूह रूहान होती वो वंडरफुल होती थी। उसका एक फोटो आप देखते हैं, मधुबन के प्रांगण में दोनों आपस में कैसे क्या सुंदर एक सीन उसमें है। दीदी कैसे दादी को अपने इशारे से कुछ कह रही है और दादी मुस्कुरा रही है। दीदी जी का त्याग, यूं तो सभी दादियों का बहुत बड़ा त्याग, लेकिन दीदी मनमोहिनी का विशेष त्याग इसलिए कहेंगे कि हैदराबाद सिंध में ऐसे बड़े घर से बिलोंग करती थी। उसकी निशानी आज भी बॉम्बे के अंदर उनके परिवार की तरफ से बना हुआ जसलोक हॉस्पिटल है। दीदी मनमोहिनी का विश्वास साकार और निराकार दोनों में एक समान था, और दीदी के प्रति साकार बाबा का भी इतना ही प्यार, इतना ही दुलार और इतना ही उनका ध्यान रखते थे। एक प्रसंग याद आता है। एक दिन मैं बॉम्बे से मधुबन पहुंचा और उसी शाम को बाबा ने दीदी के साथ मुझे जयपुर भेजा। उन दिनों में जैसे आजकल सबके पास अपनी अपनी मोटर कार है, उन दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना जाना होता था। बस में बैठकर नीचे आए अबू रोड,
और रास्ते में बस के अंदर दीदी को थोड़ा स्वास्थ्य उनका ऐसा हुआ, आबू रोड में बूढ़ी दादी ने उनके लिए डॉक्टर को बुलाया और उसने उनकी ट्रीटमेंट की। दीदी तैयार हो गई और ट्रेन में आराम से जयपुर गए। जयपुर के म्यूजियम का जो मकान है वो देखना था। जयपुर वाले शर्मा भाई जी ने वो देख करके रखा था। दीदी की तबीयत खराब हुई, वो जा करके बूढ़ी दादी ने बाबा को सुनाया होगा। दूसरे दिन सवेरे जब क्लास में दीदी क्लास करा रही थी, उसी टाइम पर साकार बाबा ने फोन किया। हम लोग उस समय राजा पार्क सेंटर पर थे और मुझे फोन पर बुला करके बात करना चाहा। बाबा ने पूछा, बच्चे कैसे हो? मैंने कहा बाबा बिल्कुल ठीक है। दीदी कैसे है? मैंने कहा दीदी भी बहुत अच्छे हैं, अभी क्लास करा रही हैं। फिर बाबा ने पूछा, मैंने कहा बाबा आई एम सॉरी, आगे के लिए ध्यान रखूंगा। तो बाबा का सर्विसेबल बच्चों के लिए कितना कंसर्न, कितना उनका ध्यान रखते थे। वो दीदी के साथ बाबा का इतना समीपता का संबंध, उस बात को देख करके एक निश्चय हुआ कि बाबा सिर्फ हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योग की बात नहीं, लेकिन हमारे पूरा वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। और इस तरह से दीदी का जो पार्ट था बहुत विशेष था। ऑफ कोर्स जब लास्ट में दीदी का स्वास्थ्य ऐसा हुआ जो हमें दीदी जी को बॉम्बे ले जाना पड़ा था। डॉक्टर अनिला बहन आई थी बॉम्बे से और प्लेन से लेके गए थे। दीदी और दादी का आपस में इतना समीपता का संबंध था, ये नहीं कि दीदी को ले जाएं तो दादी फिर मधुबन में ही बैठी रहे। तो दादी भी चली, हम भी चले और वहाँ उनका चेकिंग भी हुई, हॉस्पिटल में भी गए। लेकिन ड्रामा अनुसार ऑपरेशन के बाद दीदी एक बिल्कुल छोटे बच्चे के समान देखने में आती थी। और 28 तारीख को 28 जुलाई 1983 उस दिन दीदी का पार्थिव शरीर, उसका अंतिम संस्कार आबू में किया गया था। लेकिन दीदी की कई सारी ऐसी बातें हैं, इशारे इशारे में भी सिखाती थी। लेकिन दीदी के अंदर स्टूडेंट लाइफ का क्या आनंद है वो प्रैक्टिकल देखने में आता था। हम सब के साथ, हम छोटे थे लेकिन हम सब के साथ उनको खेल करना, घूमने जाना, वो भी बहुत पिकनिक करना, वो भी बहुत पसंद आता था। म्यूजियम खुला था, म्यूजियम में जा कर के म्यूजिकल चेयर्स का खेल करते थे। थोड़ी चंचल तो जरूर थी दीदी। मुझे याद है हम लोग म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेल रहे थे, बरसात के दिन थे और दीदी को
थोड़ा कुछ मन में आया, मैं जैसे ही बैठने लगा तो उन्होंने वो चेयर खींच ली और मैं नीचे नीचे बैक पर गिरा और नीचे सब पानी था, सब कपड़ा भी खराब हो गया। लेकिन इतना दिल से हंसी दीदी उस समय। जिस तरह का दीदी का एक व्यक्तित्व मैंने देखा, सब प्रकार से, स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से भी, एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी, टीचर के हिसाब से भी, और उसमें भी विशेष जो आज हमारी बड़ी बहनें इस समय निमित्त हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, उन सब को आप देखेंगे दिल्ली की तरफ से, जयपुर की तरफ से, बॉम्बे की तरफ से, कईयों को दीदी ने उस समय जैसे इन विशेष रत्नों को पहचाना, ऐसे अमूल्य रत्नों को दीदी ने दृष्टि भी दी और फिर उनको सरेंडर कराया। ऐसे ही विदेश के भाई बहनें जब आने शुरू हुए, उनमें से कई हैं जो अपना अनुभव सुनाते हैं, मेरा अलौकिक जन्म दीदी की दृष्टि के द्वारा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दीदी के कनेक्शन की हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी दीदी की तरह बहुत अच्छी तरह से बाबा के मुरली का भी अध्ययन करें, धारणाओं पर भी गहराई से विचार सागर मंथन करके उसको धारण करें, और साथ साथ कितनी भी एज उनकी हुई लेकिन सेवा के बिना वो रहती नहीं थी। इतनी ट्रैवलिंग उन्होंने की इतनी बड़ी उम्र में भी। उन सब बातों को देख करके मैं तो सोचता हूँ कि उनके सामने या दादी जानकी के सामने, दादी रतन मोहिनी के सामने, दादी गुलजार के सामने मैं इतना नहीं कर पाया हूँ जितना इन दादियों ने चारों तरफ के भाई बहनों को इतनी परवरिश दे करके इतना श्रेष्ठ रास्ता बताया, इतना श्रेष्ठ उनको बाबा के गले का हार बनाया। और आप सब भी बाबा के गले के अमूल्य रत्न हैं, उस हार में आप भी पिरोए हुए हैं और आज आप अपनी भट्ठी में आए हुए हैं। अवश्य ही दीदी के गुणों को, दीदी के विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करके दीदी के समान नंबर 1 पाएंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। ताली बजाओ ना। शुभ भावना।